हेलो गाइस, तो आज हम टैरो मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो फिल्म के स्टार्ट में हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से मिलते हैं जिनमें 7 लोग हैं। इन 7 लोगों में 3 मेन कैरेक्टर हैं जिनके नाम हैं हैली, ग्रेंट और पैक्सटन। बाकी 4 लोग थोड़ा कम मेन कैरेक्टर हैं जिनके नाम हैं एलिस, लोकस, पैगी और मैडलीन। तो फिलहाल एलिस की सालगिरह है और सभी आपस में छोटे मोटे गेम्स खेल रहे होते हैं। कहानी के आगे सभी मेंशन के अंदर जाते हैं। वहाँ एक डोर पे कीप आउट लिखा हुआ था। अब डोर पे अंदर जाने के लिए मना किया गया है, तो ऑफ कोर्स ये लोग अंदर जाएंगे ही। तो फिर ये सभी मेंशन के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। बेसमेंट में बहुत सी एंटीक चीजें रखी हुई थी। अब पैक्सटन का ध्यान एक वुडन बॉक्स में जाता है जिसके अंदर काफी पुराने टैरो कार्ड्स रखे हुए थे। हैली तुरंत उन कार्ड्स को चेक करती है और कहती है कि टैरो रीडिंग्स का सबसे बेसिक रूल ये है कि हमें किसी और के कार्ड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेकिन यहाँ सभी लोग मजे के मूड में थे, स्पेशली एलिस क्योंकि उसकी सालगिरह थी। फिर सब हैली से जिद करने लगते हैं कि वो इन टैरो कार्ड्स की मदद से उन सबका हॉरोस्कोप पढ़े। जी हाँ, क्योंकि हैली को टैरो कार्ड्स रीडिंग आती थी। और फाइनली वो सबके टैरो कार्ड्स रीडिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले एलिस आती है जिसका कार्ड निकलता है दी हाई प्रीस्ट। फिर मैडलीन आती है जिसका कार्ड था दी हैंग्ड मैन। फिर मैडलीन के बाद आती है पैगी जिसका कार्ड था दी मैजिशियन। अब पैक्सटन आता है जिसका कार्ड था दी फूल। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि हैली सबके कार्ड्स के साथ साथ उनका फ्यूचर भी कुछ कुछ बताती जा रही थी। फिर उसके बाद ग्रैंट भी अनएक्सपेक्टेडली टैरो कार्ड रीडिंग करवाने आता है। वैसे तो वो इन चीजों पे यकीन नहीं करता। जब हैली उसका कार्ड निकालती है तो वो कार्ड होता है दी डेविल। फिर वो ग्रैंट के बारे में कहने लगती है कि वो जल्द ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट खो देगा। और ये सब सुनकर ग्रैंट भड़क जाता है। ग्रैंट का कहना था कि तुम हमारे पर्सनल पास्ट की वजह से उल्टी सीधी रीडिंग कर रही हो और तुम्हें इतनी ही रीडिंग करने का शौक है तो खुद का भी कर लो। ये सुनकर हैली को काफी हर्ट होता है और वो खुद का भी कार्ड ड्रॉ करती है जो होता है दी डेथ कार्ड। यहाँ से सीन अब अगले दिन पे आता है जहाँ हम जान पाते हैं कि लोकस एक कार्ड से $700 जीत गया है। अब ऑब्वियसली अच्छी बात है कि फ्री के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा अजीब भी था क्योंकि कल लोकस का हॉरोस्कोप पढ़ते हुए हैली बोली थी कि जल्द ही उसे थोड़ा फाइनेंशियल गेन होगा। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो टैरो कार्ड्स की बात सही हो रही थी, लेकिन इस पे कोई खास ध्यान नहीं देता। खैर इन सीन्स में हम समझ पाते हैं कि पैक्सटन को मर्डरर हिस्ट्री सुनना बहुत पसंद है। अब उस रात एलिस को अपने घर पे कुछ अजीब सी चीजें होती हुई महसूस होती हैं। जब वो बेसमेंट में जाती है तो उसे अपना कार्ड दी हाई प्रीस्टियस पड़ा हुआ दिखता है और उसके ठीक बाद उसे अपने सामने रियल लाइफ हाई प्रीस्टियस दिखती है जो कि काफी डरावनी थी। एकदम वो एलिस पे झपटती है और उससे बार बार हमला करके उसे मार देती है। अब अगले दिन एलिस की मौत की खबर बाकी के दोस्तों को पता लगती है और वो सब इसको एक एक्सीडेंट मानते हैं। अब हम देखते हैं कि लोकस मेट्रो स्टेशन पे था और उस पे दी हेलमेट का डरावना वर्जन अटैक करने लग गया था। और एक पॉइंट पे एकदम हेलमेट लोकस के सामने आता है और लोकस पटरी पे गिर जाता है और एक स्पीडिंग ट्रेन उसकी जान ले लेती है। अब अगले दिन लोकस की मौत की खबर बाकी के 5 दोस्तों को मिलती है तो ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं। फिर ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम सभी अभी काफी डिस्टर्ब हो गए हो, तो ऐसे में हम सलाह देंगे कि तुम लोग अपने अपने घर में जाओ। लेकिन उसके बाद ये लोग एक जगह जमा होते हैं और पैक्सटन का मानना था कि किलर इन्हीं में से कोई एक है। जी हाँ दोस्तों, असल में पैक्सटन मर्डरिंग स्टोरीज बहुत सुनता था और इसका दिमाग ऐसे ही चलता था। ऑफ कोर्स कोई भी पैक्सटन की बात को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन तभी हैली पॉइंट आउट करती है कि ये दोनों डेथ्स कहीं न कहीं टैरो कार्ड्स रीडिंग से जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग के वक्त हैली लोकस से कह रही थी कि तुम्हें फाइनेंशियली गेन होगी। देन वो कह रही थी कि रॉन्ग ट्रैक पे मत जाना। लेकिन लोकस एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गया और वो पटरी पे ही मारा गया। और हैली की बात सुन के सब तुरंत मान लेते हैं। लेकिन ग्रैंट का कहना था कि ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन हैली और उसके दोस्त ग्रैंट की एक नहीं सुनते और वो लोग ऑनलाइन एक ऐसे टैरो कार्ड रीडर को ढूंढते हैं जो कि एक्सपर्ट थी। उस लेडी का नाम एल्मा एस्टन था और वो सभी लोग एल्मा के घर उससे मिलने चले जाते हैं। वहाँ हैली एल्मा को बताती है कि उनके 2 दोस्त मारे गए हैं और ये तभी शुरू हुआ जब हैली ने टैरो कार्ड्स रीड किए। एल्मा एकदम पूछती है कि क्या वो टैरो कार्ड्स एक वुडन बॉक्स में थे और जिसपे सर्कुलर शेप्स वगैरह बनी हुई थी। फिर हैली हामी भरती है और एल्मा इन कार्ड्स की हिस्ट्री बताना शुरू करती है। तो 1951 के दौरान मैक्सिको सिटी में 6 लोगों की डेथ्स हुई थी और उन 6 लोगों ने इन टैरो कार्ड्स की ही रीडिंग की थी ठीक एक दिन पहले। फिर 1969 में भी 8 लोगों की डेथ्स हुई थी, उन्होंने भी इन्हीं टैरो कार्ड्स की रीडिंग की थी ठीक 3 दिन पहले।
फिर 1998 के दौरान लंदन में भी 5 दोस्तों ने इन्हीं कार्ड्स की रीडिंग की थी और वो सभी लोग भी मारे गए सिवाय एक लेडी के। वो लेडी जो बची थी वो एल्मा खुद है और एल्मा इसीलिए बच गई क्योंकि उसने अपने लिए कार्ड रीड नहीं किया था। एल्मा तभी समझ गई थी कि वो कार्ड्स कर्स्ड हैं। इससे पहले कि वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाती वो कार्ड्स कहीं और चले गए। तब से एल्मा इन कार्ड्स को ढूंढ रही है और आज फाइनली वो इन कार्ड्स के बारे में जान पाई है। हेली बताती है कि फिलहाल तो वो कार्ड्स उसी मेंशन में है जो इनके दोस्तों ने रेंट पे लिया था। एल्मा कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द इन कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि ये लोग कर्स्ड हो गए हैं और अब इनके मरने की बारी है। इस पॉइंट पे एल्मा इन कार्ड्स के कर्स्ड होने की वजह भी बताती है। तो 1798 के दौरान एक एस्ट्रोलॉजर इन कार्ड्स का इस्तेमाल करती थी क्योंकि ये कार्ड्स उसी के थे। ये एस्ट्रोलॉजर एक बैरन नाम के आदमी के लिए रीडिंग्स किया करती थी और उस वक्त बैरन की बीवी प्रेग्नेंट थी। एक रीडिंग के दौरान एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करती है कि उसकी बीवी और होने वाला बच्चा चाइल्ड बर्थ के दौरान ही मारे जाएंगे। ये सुन के बैरन को काफी गुस्सा आता है और वो उस एस्ट्रोलॉजर को इस प्रेडिक्शन को चेंज करने को कहता है। एस्ट्रोलॉजर बार बार टैरो कार्ड्स रीड करती रही लेकिन हर बार वही कार्ड खुलता रहा। ये देखकर बैरन एस्ट्रोलॉजर को वहाँ से भगा देता है। फिर वो एस्ट्रोलॉजर अपनी बच्ची के साथ वहाँ से निकल जाती है। लेकिन कुछ दिन के बाद वही हुआ जो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था। उसकी बीवी और बच्चा दोनों मर गए। ऐसे में बैरन उस एस्ट्रोलॉजर को बंद करने लगा था और इसी के दौरान उसकी बेटी को लटका के मार दिया गया। अपनी बेटी को खोकर एस्ट्रोलॉजर इतने गुस्से में आई कि वो कुछ रिचुअल्स वगैरह करके उन कार्ड्स को कर्स्ड कर देती है और इसके साथ वो खुद को भी मार देती है, जिसकी वजह से उन कार्ड्स पे ऐसा कर्स लगा के जो भी उन कार्ड्स को रीड करेंगे वो मारे जाएंगे। कहीं न कहीं उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा इस कार्ड से जुड़ गई थी और उसने सबसे पहले बैरन से बदला लिया। फिर उन कार्ड्स की वजह से बहुत से लोग मारे गए हैं। अब ये सब सुनकर हैली, मैडलिन, पैक्सटन, पैगी और ग्रैंड कार्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेंशन की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कार अपने ही आप रुक जाती है और ऐसे में हैंग्ड मैन का घोस्ट इन पे हमला कर देता है। इस हमले में हैंग्ड मैन मैडलिन की जान इन लोगों के सामने ले लेता है। अब इस सब से डर के पैक्सटन सीधा अपनी यूनिवर्सिटी अपनी रूम की तरफ भागता है ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सके, लेकिन पैक्सटन के साथ वही चीज होना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट एलिवेटर के बाहर जोकर जैसा दी फूल दिखता है जो उसे मारने वाला था, बल्कि कार्ड्स को खत्म करने के लिए सीधा मेंशन पहुंच जाते हैं। ये लोग कार्ड्स को जलाने की कोशिश करते हैं पर ये कार्ड्स नहीं चलते। ऐसे में ये लोग एल्मा को कॉल करके यहाँ बुलाते हैं। एल्मा रिचुअल वगैरह पढ़ के कार्ड से जुड़ी आत्मा को बुलाती है तो फाइनली हम स्पिरिट्स को देख पाते हैं, लेकिन वो उनसे बात वगैरह नहीं करती बल्कि वो एल्मा का ही कार्ड्स काइंड ऑफ रीड कर देती है, जिसमें 6 रॉड्स थे और एक आदमी को लगी हुई थी। उसके अगले ही पल एल्मा खींची चली जाती है। इसका मतलब उसकी मौत भी 6 रॉड से हुई होगी, जैसे कार्ड में प्रेडिक्ट किया गया था। अब एल्मा के मरते ही यहाँ भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से पैगी, ग्रैंट और हेली से अलग हो जाती है। अब आपको याद हो तो पैगी का तो मैजिशियन कार्ड आया था। ऐसे में एक मैजिशियन पैगी को हॉन्ट करना शुरू कर देता है। यहाँ मैजिशियन की एक वेट ऑडियंस भी थी और भागते हुए पैगी एक बॉक्स में कैद हो जाती है। अब ये बॉक्स उसी तरह का है जिसमें मैजिशियंस तलवार वगैरह डाल के मैजिक दिखाते हैं। अब मैजिशियन भी ऐसा ही करता है और बॉक्स को बीच से काट देता है और पैगी मारी जाती है। अब बचे हैं तो सिर्फ ग्रैंट और हेली, और इनके पीछे था दी डेविल और दी डेथ। अब यहाँ डेविल ग्रैंट को घसीटते हुए मारने के लिए ले जाने लगता है, तो हेली ग्रैंट को बचाने के लिए एविल आत्मा के साथ एक आखिरी खेल खेलती है। वो हेली की गर्दन को पकड़ के हवा में लटका देती है, लेकिन चालाक हेली एस्ट्रोलॉजर की ही कार्ड्स से उसी की टैरो रीडिंग कर देती है और वो कार्ड होता है दी डेथ। दोस्तों फिर बस क्या था, ये सारे कार्ड्स खत्म होने लगते हैं और एस्ट्रोलॉजर की आत्मा भी इन सब के साथ बीच में मर जाती है। वहाँ ग्रैंड भी बच जाता है जिसे दी डेविल बस मारने ही वाला था, और बस ये दोनों ही थे जो बच पाए थे, इस मूवी को सरवाइव कर पाए थे। वापस जाते हुए इनके सामने एक कार आई जिससे निकला पैक्सटन। जी हाँ दोस्तों, पैक्सटन भी सरवाइव कर गया था क्योंकि इससे पहले कि दी फूल उसे मार पाता, उसका एक क्लासमेट आके लिफ्ट को ओपन कर देता है जिससे पैक्सटन बचाता है, और इससे पहले कि दी फूल वापस आता कार्ड्स ही खत्म हो गए थे। 7 दोस्तों में से 4 मारे गए और 3 जिंदा बच गए, ग्रैंट, हेली और पैक्सटन। तो दोस्तों ये थी टैरो मूवी की कहानी।